कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 15 मुहावरे और लोकोक्तियां। सबसे पहला हमारा है मुहावरे। मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरे, आइए शुरू करते हैं। मुहावरे का भाषा में एक विशेष महत्व है। इसका प्रयोग भाषा को प्रभावी और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। भाषा में इसका अपना एक निश्चित अर्थ और एक रूप होता है। इसका शाब्दिक अर्थ ना होकर एक विशेष अर्थ होता है। आइए पढ़ते हैं। आंख दिखाना यानी इसका मतलब होता है डराना। अंधे की लाठी होना यानी एकमात्र सहारा होना। यानी इनसे आपको पता चल रहा है कि ये शाब्दिक अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ देते हैं। ये ऐसे वाक्यांश होते हैं। इन ऊपर लिखे शब्दों से विशेष अर्थ निकलता है, जिससे हमारी भाषा सुंदर और प्रभावी बनती है। सोनू अपने मित्र मित्रों में अंधों में काला सरदार है, क्योंकि उसके सारे मित्र अनपढ़ हैं। यानी वो अज्ञानी लोगों में थोड़ा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। वीर पुरुष युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर नहीं भागते। ये दोनों ही यहाँ पर मुहावरे हैं। यानी हम वो कह सकते हैं कि वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना प्रकट करके एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं और उनका वाक्य में प्रयोग आइए पढ़ते हैं। पहला है अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा होना। राजू ही अपनी माँ के लिए अंधे की लाठी है। आंख से ओझल होना यानी गायब हो जाना। देखते ही देखते चोर आंखों से ओझल हो गए। घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। शाम की चोरी पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। चौथा कोलू का बैल होना यानी परिश्रम बहुत ज्यादा करना। कभी कभी ऐसा मन में विचार आता है कि माँ तो कोलू के बैल के समान ही है। पांचवा अपना राग अलापना यानी अपनी ही बढ़ाई करते रहना, अपनी ही बात को कहता रहना। श्वेता अपने ही मन की बात करती है, वह हर समय अपना ही राग अलापती रहती है। गीदड़ भभकी यानी बेकार की धमकी देना। पाकिस्तान हमेशा गीदड़ भभकी देता रहता है। अंग अंग ढीला होना यानी थक जाना। परिश्रम के बाद में मजदूरों का अंग अंग ढीला हो गया। बात का धनी होना यानी वायदे का पक्का होना। मोहन विश्वास पात्र है क्योंकि वह बात का धनी व्यक्ति है। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख होना। शोभित कोई काम ठीक से नहीं करता, वह तो अक्ल का दुश्मन है। आपे से बाहर होना यानी बहुत क्रोधित होना। सोहन के गंदे व्यवहार से पिताजी आपे से बाहर हो गए। आसमान से बातें करना यानी घमंडी व्यक्ति, घमंड करना। परीक्षा में प्रथम आने के बाद में गोलू तो आसमान से बातें करता है। आस्तीन का साख होना यानी धोखेबाज होना। तुम कहाँ उस शाम के चक्कर में पड़ गए, वह तो आस्तीन का सांप है। ईंट से ईंट बजाना यानी सब कुछ नष्ट कर देना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। ईद का चांद होना यानी बहुत कम दिखाई देना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इतने दिनों बाद कक्षा में जाने पर अध्यापक जी ने कहा, गीता तुम तो ईद का चांद हो रही हो। पांचों उंगलियों घी में होना यानी लाभ ही लाभ होना। नेताजी से सुविधाएं मिलने के बाद मोहन की तो पांचों उंगलियां घी में ही हैं। 19-20 का अंतर होना यानी बहुत कम का फर्क होना। परीक्षा परिणाम में सोहन और रोहन में 19-20 का फर्क है। उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत कार्य करना। रजत हमेशा उल्टी ही गंगा बहाता है। उल्टी सीधी सुनना यानी बुरा भला कहना। मालिक ने सेवक को उल्टा सीधा सुनाया। 19 एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी अपनी पूरी कोशिश करना। इस बार परीक्षा में प्रथम आने के लिए गीता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और 11 होना यानी संगठन की शक्ति को बताना। कक्षा में अध्यापक ने समझाया
कि सब से मिलकर रहना, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। खाक में मिलना यानी नष्ट हो जाना, भूकंप के कारण सब कुछ खाक में मिल गया। कमर टूटना यानी हिम्मत हारना, आर्थिक समस्याओं के कारण गरीबों की कमर टूट जाती है। कलेजा फटना यानी असहनीय दुख, जवान बेटे की मृत्यु के बाद में माँ का कलेजा फट गया। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी आक्रमण का उत्तर आक्रमण से देना। भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। एक ही थैली के चट्टे पट्टे होना यानी एक जैसे होना। तुम राम और श्याम की बात मत करो, वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ पर हमने मुहावरों के उदाहरणों को देखा। अब आइए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। मुहावरे विशेष कथन होते हैं। मुहावरे वाक्य को सुंदर और प्रभावी बनाते हैं। मुहावरे विशेष प्रचलित वाक्यांश होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ मुहावरे और लोकोक्तियां समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।